भिंड जिले के अंदर तहसील लाहार में पहली बार लगाया गया हार्ट का कैंप। यहां हम आपको अवगत करा दें, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हार्ट पेशेंट के कैंपों को विशेष तौर पर डॉक्टर गोविंद सिंह के माध्यम से लगाया गया है। उन पेशेंटों के लिए ये हार्ट का लिए कैंप लगाया गया जो पेशेंट अधिकतर ग्रामीण एरियाओं में समय के अभाव और पैसे की कमी की वजह से अक्सर बड़े डॉक्टरों के माध्यम से इलाज नहीं ले पाते हैं। वहीं प्रदेश के प्रतिष्ठित डॉक्टर रविशंकर डालमिया के माध्यम से इस कैंप में निःशुल्क तरीके से उन मरीजों का उपचार किया गया है जो मरीज ग्रामीण अंचल के एरियाओं में हार्ट की बीमारी से जूझ रहे हैं। यहां उनका निःशुल्क इलाज और निःशुल्क जांच भी हुई है। बताया गया है कि ये विशेष तौर पर शिविर लाहार के स्वास्थ्य हेल्थ केयर हॉस्पिटल सेंटर की तरफ से लगाया गया, जो कि डॉक्टर गोविंद सिंह के माध्यम से इस शिविर का आयोजन किया गया था। और इस शिविर का उद्देश्य यही था कि विशेष तौर पर उन लोगों को चिन्हित किया जाए जो लोग गरीब परिवार के हैं और अपना इलाज हार्ट से पीड़ित बीमारी के लिए नहीं करा सकते। विशेष इस विषय पर यहां ग्वालियर से आए वरिष्ठ डॉक्टर रविशंकर डालमिया के माध्यम से ऐसे मरीजों को चिन्हित किया गया और उनका इलाज निःशुल्क तरीके से करने के लिए विशेष आयुष्मान योजना के तहत जोड़ा भी गया है। विशेष डॉक्टर डालमिया से भी इस विषय पर चर्चा हुई तो यहाँ पर शिविर में शुगर की जांच, ब्लड प्रेशर की जांच और ईसीजी जांच को निःशुल्क रखा गया है, जहां मरीजों ने बढ़ चढ़कर यहाँ पर अपनी बखूबी जिम्मेदारी को पूर्ण किया और लोगों ने इलाज भी लिया है। यहाँ डॉक्टर के माध्यम से चल रही लोगों की इलाज भी यहाँ निःशुल्क परामर्श देकर उनको इलाज भी मुहैया कराया है। विशेष खास बातचीत डीवीसी के माध्यम से डॉक्टर डालमिया से हुई है। जानते हैं हार्ट के बारे में। सर बताइए, जैसे हार्ट के पेशेंटों की बात करें तो काफ़ी हद तक अब हार्ट के पेशेंट बढ़ते नजर आ रहे हैं। विशेष क्या बचाव है इसका और हम कैसे अपना बचाव करें? देखिए, इधर की बात करें तो ये एक हमारे देश में एक महामारी के रूप में सामने आ रहा है और हमने भी देखा है कि जो यंग पॉपुलेशन है जिनकी की उम्र 40 वर्ष से कम है, उन लोगों में हार्ट अटैक और सडन हार्ट डेथ जिसे बोलते हैं कि सडनली हम देखते जिम करते हुए या चलते हुए घर में रहते हुए आदमी की अकाल मृत्यु हो जा रही है। तो ये यंग जनरेशन जिनकी उम्र कम है उनमें ज़्यादा है। तो इसको हम एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं, जो कि हमारी जीवन शैली में हमारे जो परिवर्तन पिछले कुछ 8-10 सालों में हुए हैं तो वो हमारी सेहत के लिए और हार्ट के लिए अच्छे नहीं हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा खाना पीना है, जिसमें कि आज के जो युग है जिसे कमर्शियल हम बोलते हैं कि जितना भी बाज़ार में जो पैक्ड फूड हमें उपलब्ध है ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए डेंजरस है और इसमें कुछ इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो हमारे हार्ट में अटैक पैदा कर सकते हैं और हार्ट की बीमारी बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि अपनी दिनचर्या के अंदर जो सूखे मेवे हैं उसको शामिल करना चाहिए। अगर हम घी और तेल की बात करें तो जो सरसों का तेल है, कच्ची घनी वाला, वो तेल हमारी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जितने भी रिफाइंड ऑयल हैं जो बाज़ार में हमें ऑयल मिलते हैं, रिफाइंड है, डालडा है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इनका इस्तेमाल ना करें। और 40 मिनट डेली घूमने जाएं, तेज व्यायाम करें, जिससे कि हम इस बीमारी से बच सकें। विशेष सर, अगर हार्ट के बारे में ग्रामीण अंचल के अंदर लोगों को ये जागरूकता नहीं है कि आखिर हार्ट किस प्रकार से बंद होता है और हार्ट अटैक क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, कैसे हम पता लगाएं और फिर किस प्रकार से हम परामर्श लें, कैसे डॉक्टरों पर। देखिए, अगर हम हार्ट अटैक की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति समझता है उसे गैस हो रही है, तो ऐसा नहीं कि एकदम से हार्ट अटैक हो जाता है। वो कई दिन पहले थोड़ी बहुत अपनी अलार्म तो देता है, लेकिन उस अलार्म को हम समझ नहीं पाते। तो समझने का तो इम्पॉर्टेंट है कि जब भी अपने को ऐसा लगे कि हम जो नियमित दिनचर्या अपनी काम कर पा रहे थे उसे करने में हमें परेशानी महसूस होने लगे, समझ सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो चलने में हमें छाती में भारीपन या सांस होने लगे या फिर हमें थकान ज़्यादा होने लगे, जो कि हमें कुछ दिन पहले नहीं होती थी। अगर इस तरह का परिवर्तन हमारे शरीर में है तो मान के चले कि हार्ट अटैक की प्रथम स्टेज जिसे बोलते हैं, जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश मरीज इन चीज़ों को इग्नोर कर देता है और सोचता है कि ऐसे गैस की वजह से हो गया होगा, तो फिर सडनली वो अटैक के रूप में कन्वर्ट होता है या अकाल मृत्यु के रूप में कन्वर्ट होता है। तो हार्ट के अगर अटैक की बात करें तो उसमें इस तरह का दर्द होता है जो कि यूजुअली छाती के बिल्कुल बीचों बीच होता है। हम यूजुअली लोग बोलते हैं कि हार्ट का अटैक लेफ्ट साइड में होता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट 90% के अंदर जो हार्ट का अटैक का दर्द है वो छाती के बीचों बीच होता है और वो इस तरह का लगता है जैसे किसी ने छाती में वजन या पत्थर रख दिया हो। और जो दर्द है वो दोनों कंधों में या दोनों हाथों में या कई बार जबड़े पे भी हो सकता है। तो कोई भी इस तरह का दर्द है तो उसमें आपको लेट नहीं करना चाहिए और तुरंत एक हृदय विशेषज्ञ से परामर्श लेके उसका तुरंत इलाज कराना चाहिए।
जैसे सर कई कैंप आपके माध्यम से किए गए हैं, उन कैंपों में हम कैसे मरीजों को चिन्हित कर पाते हैं कि ये हार्ट से पेशेंट हैं? देखिए, जो भी ऐसे पेशेंट हमारे पास, हम जिस तरह के जो कैंप लगा रहे हैं रतन ज्योति डालमिया हार्ट इंस्टीट्यूट के साथ में, उसमें हम लोग ने ये अवेयरनेस समाज में पैदा करने की कोशिश करी है हृदय रोग के प्रति और अपने स्वास्थ्य के प्रति। और जो लोग को बीमारी नहीं है उन्हें हम जागरूक करते हैं कि कैसे अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करें जिससे बीमारी ना हो पाए। और दुर्भाग्यवश जिनको ये बीमारी हो गई है उनमें आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें कि एंजियोग्राफी की आवश्यकता है। तो इन कैंप के माध्यम से ये जांच जो एंजियोग्राफी की है वो निःशुल्क हमारे अस्पताल रतन ज्योति डालमिया हार्ट इंस्टीट्यूट में की जाती है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों को आगे ऑपरेशन है, जैसे छलने वाला ऑपरेशन है, एंजियोप्लास्टी है, या जिनकी बाईपास ऑपरेशन हार्ट का होना है, तो आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए ये जो सुविधा है ये हमारे संस्थान में निःशुल्क उपलब्ध है। जैसे सर आयुष्मान कार्ड धारी किसी भी एरिया के हो, चाहे मध्य प्रदेश किसी भी स्टेट के हो, किसी भी एरिया के हो, सभी लोग पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ये इलाज अपना करा सकते हैं। वैसे सर अगर हार्ट अटैक की बात करें तो यहाँ हार्ट अटैक महिलाओं में सबसे ज़्यादा पाया जाता है या पुरुषों में? देखिए, अगर आप उम्र की बात करें तो 40 वर्ष के पहले तो पुरुषों में हार्ट अटैक की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, और 40 से लेकर 60 वर्ष दोनों में बराबर सी रहती हैं। और 60 वर्ष के ऊपर हम देखें तो महिलाओं में भी जो पहले ये हृदय रोग कम हुआ करता था, लेकिन आज के समय में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। वैसे सर हृदय रोग को अंकुश लगाने के लिए विशेष क्या करना चाहिए, कैसे हम अपने हृदय रोग से बचें? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमें समझना होगा कि हमारे हार्ट अटैक होने की रिस्क क्या है। तो जो हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि शुगर है, तो जैसे ही शुगर हो उसका इलाज कराएं। ऐसा ना सोचें कि शुगर अभी अब बिना दवा के ठीक रखे, वो उस समय में इतनी स्थिति खराब हो जाती है जब तक दवा शुरू करते हैं कि फिर उसको रोक पाना मुश्किल होता है। तो रिस्क फैक्टर को, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इसका इलाज नियमित करें और जल्दी शुरू करें। और इसके अलावा धूम्रपान ना करें, तंबाकू का सेवन ना करें, नियमित व्यायाम करें, बाहर का खाना ना खाएं, और जो घी है उसको तल के इस्तेमाल ना करें, रॉ फॉर्म में, जैसे बिना गर्म करा हुआ घी इसका इस्तेमाल करें। और दूसरी बात है कि जो मीठी चीज़ें हैं, जो मीठे का सेवन बिल्कुल ना करें, और नियमित व्यायाम करें। और मुझे लगता है कि जब भी कोई परेशानी हो तो अपनी नियमित जांच कराएं। आज के युग में हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति 30 वर्ष के ऊपर है वो साल में एक बार अपनी नियमित जांच कराए, जिससे कि इस बीमारी को हम प्रारंभिक स्तर पे पकड़ पाएँ। वैसे सर अभी तक कितने कैंप कर चुके हैं हम? देखिए, इस श्रेणी में हमने कोविड के पहले हम बाकी कैंप कर रहे थे, लेकिन जो निःशुल्क एंजियोग्राफी वाला कैंप है ये हमने 2021 में शुरू करा है, और अब तक कई सैकड़ों हमने इस तरह के कैंप किए हैं। और इसके अंदर हमने करीब 400-500 निःशुल्क एंजियोग्राफी पेशेंट्स की करी है, और उसमें काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका हम निःशुल्क आयुष्मान कार्ड धारकों का ऑपरेशन भी कर चुके हैं। वैसे सर कई लोगों के माध्यम से ये भी बताया जाता है कि रतन ज्योति हार्ट इंस्टीट्यूट के माध्यम से कई ऐसे लोगों को भी कैंप में चिन्हित किया जाता है जो अति गरीब परिवार के लोग हों, और उनको रतन ज्योति की तरफ से कई सुविधाओं से मुहैया कराया जाता है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल, हमारे पास हमारा यही ध्येय है कि अगर समाज में कोई गांव में आखिरी छोर पे भी कोई व्यक्ति बैठा है, और कई बार पेशेंट तो अपना इलाज कराना नहीं चाहते, लेकिन जो व्यक्ति अपना इलाज, संपूर्ण इलाज कराना चाहते हैं, उसके लिए सब तरह की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। और दूसरा, हम कोशिश करते हैं कि उनको हम जो प्रारंभिक जाँच है वो निःशुल्क करें, और उसके उपरांत जो तरह का ऑपरेशन है उसमें सरकार की अभी हमें सुविधा उपलब्ध है, और हम उनको एक कोटेशन बना के देते हैं। और हमने कई बार देखा है कि हमें स्वास्थ्य मंत्रालय से वो पैसे वहाँ से हो जाते हैं और पेशेंट का ऑपरेशन कर पाते हैं। वैसे सर क्या जनता से अपील करना चाहेंगे आप? जनता से हमारी यही अपील है कि कभी ये ना सोचें कि हमें हृदय रोग नहीं हो सकता है, और अपने हृदय का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और इस भौतिक युग के अंदर बाहर का जो खाना है उसका सेवन कम से कम करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ये है कि जो हम स्टेंट डालते हैं किसी व्यक्ति में, तो ऐसा नहीं कि वो कभी ज़िंदगी में बंद नहीं हो सकते। जो स्टेंट बंद होने की संभावना है वो शुरू के ऑपरेशन के 1 या 2 वर्ष में ज़्यादा होती है। अगर 1 या 2 वर्ष में स्टेंट बंद नहीं हुए तो वो व्यक्ति चाहे 50 साल, 100 साल जितना भी जिए, वो स्टेंट नियमित चलते रहते हैं। तो ये है कि अगर स्टेंट कभी बंद होता है तो स्टेंट के अंदर एक स्टेंट और डाला जा सकता है, लेकिन अगर कभी ब्लॉकेज ज़्यादा होते हैं तो कई बार बाईपास करके भी उसको आप इलाज कर सकते हैं। स्वास्थ्य शिविर कैंप में यहाँ डॉक्टरों की उपस्थिति रही है, जिसमें डॉक्टर राधेश्याम शर्मा के माध्यम से भी उन मरीजों को देखा गया और निःशुल्क उन मरीजों को दवा भी वितरित की गई है।
विशेष यहाँ अगर हम बात करें तो ऐसे मरीजों को भी चिन्हित किया गया है जो कि लेडीज मरीज, महिला मरीज देखी गई हैं, तो उनमें भी यहाँ डॉक्टर के माध्यम से देखा गया है। लेडीज डॉक्टर की भी उपस्थिति देखी गई है। साथ ही यहाँ मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर राधेश्याम शर्मा के माध्यम से मरीजों को भी प्राथमिकता दी गई है। इस शिविर में खिजर मोहम्मद कुरैशी, डॉक्टर गोविंद सिंह, डॉक्टर राधेश्याम शर्मा व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की अहम भूमिका रही है। विशेष ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली। क्वार्टर से लगभग 60-65 किलोमीटर दूर है, ग्वालियर से 80 किलोमीटर दूर है। तो हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने कहा है डॉक्टर साहब लाहौर में लोग हार्ट के रोगी बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे एक हार्ट का कैंप लगवाया जाए। मैंने डॉक्टर डालमिया जी से बात की, उन्होंने कहा ठीक है, और शहर से उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और 16 तारीख मुकर्रर की। निश्चित रूप से पिछले 8-10 दिन से यहाँ सब तरह से पब्लिसिटी की गई। लोगों का जो उत्साह है आप देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं हार्ट के जो मरीज हैं वो इसलिए भी बढ़ रहे हैं पूरे देश में कि खान पान भी बिगड़ता चला जा रहा है, लोगों की दिनचर्या खराब हो रही है, और स्मोकिंग करते हैं, टोबैको च्यूइंग करते हैं। इन सब चीज़ों से हृदय के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। उन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे लाहौर में ये हृदय रोग विशेषज्ञ आदरणीय डॉक्टर रविशंकर डालमिया का आज कार्डियक शिविर रखा है। वो यहाँ लोगों को परीक्षण कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। ECG की जांच हो रही है, शुगर की जांच हो रही है, ब्लड प्रेशर की जांच हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जांच होकर यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। और इस तरह के कैंप हमारा तो ये है कि सभी जगह लगना चाहिए, जिससे लोगों को जागरूकता हो। इस कैंप के साथ साथ स्वास्थ्य शिक्षा भी बहुत आवश्यक है। हमारी दिनचर्या लोगों की खराब हो रही है। सबसे ज़्यादा ये है कि सारे लोग, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, सारे लोग सब मशीनीकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं। मशीनीकरण का इस्तेमाल करने की वजह से शारीरिक श्रम खत्म हो गया। आदमी शारीरिक श्रम नहीं करता है। खाना पीना ईश्वर की कृपा से सब कुछ है, तो खाना पीना अच्छे से खाते हैं, शारीरिक श्रम नहीं होता है, तो कैलोरी बर्न नहीं होती है। इस वजह से हमारा मोटापा बढ़ता चला जा रहा है, ब्लड में चर्बी बढ़ती चली जा रही है। उसकी वजह से हृदय रोग जिले के अंदर किए जा रहे हैं, उन कैंपों में जो अधिकतर हार्ट से संबंधित कितने पेशेंट निकल आते हैं? देखिए, हार्ट से संबंधित तो जब एक्सक्लूसिवली हार्ट के मरीज देखे जाते हैं तो लगभग हर कैंप में 100-150 मरीज आते हैं। तो उनका सबका जो है, अभी डॉक्टर डालमिया ने ये कह रखा है उनको यहाँ अगर ज़रूरत होगी तो वो उनकी इकोकार्डियोग्राफी सब्सिडाइज रेट में होगी, एंजियोग्राफी फ्री ऑफ चार्जेस होगी। वो सारी डेटें दे दी जाएंगी ज़रूरत पड़ने पर। तो वो सबका वो वहाँ ग्वालियर में पिछली बार हमने वहाँ लगवाया था, तो कम से कम 25 एंजियोग्राफी हुई थी और 20-25 इकोकार्डियोग्राफी हुई थी। तो काफ़ी कुछ ये लोग करते हैं, मदद करते हैं, लोगों को राहत मिलती है। जैसे निःशुल्क जाँच भी यहाँ हो रही है? यस जी। कौन कौन सी जाँचें हो रही हैं? ब्लड शुगर की जांच हो रही है, ECG की जांच हो रही है, ब्लड प्रेशर की जांच हो रही है, सारी जांचें। एक क्वेश्चन हो रहा है कि जहां कई कैंप आपके माध्यम से आयोजित हुए हैं, उन कैंपों में कई गरीब परिवार के लोग भी आते हैं, उनको क्या फैसिलिटी मिलती है अलग से कैंप? हमारा ये प्रयास रहता है, चिन्हित कर लेते हैं जो बिल्कुल हैंड टू माउथ है, गरीब हैं, उनको अपन मदद करते हैं, उनको बुला लेते हैं, बेड बुला लेते हैं, अपनी तरफ से मेडिसिन देने का प्रयास करते हैं, जाँचें भी लगभग फ्री करा देते हैं। तो पूरा ही प्रयास करते हैं कि उनको मदद करें। विशेष क्या अपील करना चाहेंगे? अपील हमारी सबसे बड़ी बात यही है कि हम सब लोगों से ये निवेदन करना चाहेंगे, अगर स्वस्थ रहना है तो हमें अपनी दैनिक दिनचर्या में बदलाव लाना पड़ेगा। दैनिक दिनचर्या का आशय मेरा ये है कि हम जल्दी सोएं, मैंने 10 बजे तक हर हालत में अपने बेड पे चले जाए, सो जाए, और सुबह 4 से लेकर 5 के बीच में प्रातः उठ जाए, फ्रेश होके चाय वाय पी के। हम सर्दी आने वाली है, सर्दी में कपड़े लत्ते पहन के अच्छे से पहन। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।